दोस्तों नमस्कार, KSS चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अमरनाथ शास्त्री। हर पल की खबर के लिए KS चैनल को देखते रहिए। KS चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। मैं हूँ डॉक्टर अमरनाथ शास्त्री। किंग सिंह समाचार चैनल के इसमें चैनल है, इसको लाइक और शेयर करें और दूसरों को भी शेयर और लाइक करवाएं। गत दिवस भोपाल में किंग सिंह समाचार के इसमें आप स्वागत है। डी शर्मा गत दिवस अध्यक्ष पत्रकार वार्ता में उपस्थिति में मंत्री नरोत्तम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में विद्युत सिंह डोली कांग्रेस विधायक को रविवार को गमछा पहनाकर भाजपा को सस्ता करवाई। इस मौके पर कई मंत्री भी उपस्थित थे। पूरी रिपोर्ट देखिएगा। दिखा रहे हैं जहां पर एक बार फिर से लगातार पूरा प्रयास सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। फिर तो दूर ही रहना इससे। बाइट नहीं होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हाँ वहीं पर होगी तो बीजेपी में। बाइट देगा ही नहीं, मना कर दी। ये आप कम से कम केबल हाँ आ गया आराम से। माइक तो है। लगा दीजिए। अरे यार क्या शॉर्ट तो बना, शॉर्ट बना। अभी 10 मिनट में आ रहे हैं, फिर बात करेंगे उधर प्रेस वाले हॉल में। बात करवा भी देना क्या यार बच्चे भाई यार। अरे वाह शॉर्ट तो गलत एकदम। भोपाल में बोल दूं? कर दें आज, अब और देर तो नहीं करें, तो आप चिंता मत कीजिए, आज हो जाए। सर ये इस्तीफा नहीं देते तो उनकी योजना मंजूर नहीं होती क्या? मोदी जी पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ये सब विकास के लिए किया जा रहा कार्य है और निश्चित रूप से ये सब करने के लिए हम विकास के लिए हम आगे बढ़ा पाएंगे। हम अपने पूरे क्षेत्र का, सिर्फ विधानसभा ही नहीं पूरे बुंदेलखंड का विकास हम कर पाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी, लोकप्रिय, संवेदनशील मुख्यमंत्री, आज उन्होंने बहुत बड़ा कदम, ऐतिहासिक कदम उठा के वो हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं।
मैं उनका आत्मीय स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं कि इस तरह का कदम प्रदेश और देश के हित में आपने लिया। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और मैं भी कर देता हूँ। लीजिए, हम लोग एक मुझे भी दे दीजिए, मैं भी कर हमारे युवा साथी भाई प्रद्युमन सिंह जी को ही आग्रह करता हूं कि कल भी विधानसभा अध्यक्ष जी से मिले, आज भी मिले और वो 2 शब्द उनके विचार यहाँ पे सबके समक्ष रखेंगे। आदरणीय जी, एक हमारे युवा साथी, युवा नेता सम्मानीय प्रद्युमन सिंह जी जो विधायक है, आज हमें बड़ा खुशी और गौरव हो रहा है। हमारे आपकी नीतियों से, जो कल्याणकारी नीतियां हैं आपकी, संगठन का जो काम है उससे काफी पहले से वो प्रभावित है। वर्षों से हमारे साथ। सम्मानीय अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ और आदरणीय नेता आदरणीय रामपाल सिंह जी, उमाशंकर जी, आदरणीय विश्वास जी, और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जिन्होंने ग्रहण की है, स्वीकार की है, मेरे स्नेही छोटे भाई प्रद्युम्न लोधी जी, मित्रों, प्रद्युम्न जी के मन में एक ही तरफ है कि कैसे उनके क्षेत्र का विकास हो और कैसे जनता का कल्याण हो। मुख्यमंत्री में जब से हूं, अनेकों बार वहां की सिंचाई की परियोजनाओं को लेके, वहां के अन्य विकास के कामों को लेके वो लगातार मुझसे भेंट करते रहे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये प्राथमिकता है, विकास और जन कल्याण। उन्होंने जिन विकास की योजनाओं, उनमें से काठन सिंचाई परियोजना एक थी, एक अलग तरह की तरफ देखी तो मुझे लगा कि स्वीकृत करनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री होते इसलिए कि प्रदेश का विकास करे, और आज वो भारतीय जनता पार्टी में विकास के लिए, जन कल्याण के लिए सम्मिलित हुए हैं। श्रद्धेय उमा दीदी हमारी मार्गदर्शक भी और हमारी प्रेरणा भी है। मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़े, सदैव उनके मन में ये रुचि और तड़फ रही है, और पूरे प्रदेश के लिए और विशेषकर बुंदेलखंड के विकास के लिए लगातार उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता रहा है। उनकी भी प्रेरणा थी। स्वाभाविक रूप से हम सब लोग मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहते हैं, और अभी तो काठन सिंचाई परियोजना की बात हुई, अभी तो कैन बेतवा भी जोड़ना है, बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलना है। आदरणीय अध्यक्ष जी भी वहीं से आते हैं। दीदी का भी लगातार प्रयास ये रहता है, और भारतीय जनता पार्टी का तो मोदी जी के नेतृत्व में ये मूल मंत्र ही है। और इसलिए अपने ही परिवार में, क्योंकि हिंडोरिया उनके गांव में मेरी सभाएं हुई, उन्हीं ने करवाई, ये पहले की बात थी। माता जी आपकी निर्विरोध नगर पंचायत की अध्यक्ष, प्रभावशाली परिवार जो जनता के लिए समर्पित है, लगातार वहां सेवा के काम करता रहा है। उस परिवार की अपने परिवार में वापसी हुई है। इस वापसी पर मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस भावना से, जिस संकल्प के साथ प्रद्युम्न जी आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, त्याग करके, तो विधानसभा का पद, विधायक का पद त्यागना आसान नहीं होता। लोग पंची सरपंची नहीं छोड़ते, लेकिन विधानसभा की सदस्यता इसलिए कि अगर विकास के काम होते हैं तो सदस्यता से भी ज़्यादा बढ़कर हैं। उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया है, लेकिन उनका
सम्मान और क्षेत्र के विकास की उस भावना का सदैव स्वागत किया जाएगा। उस दिशा में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उनके संकल्प की पूर्ति होगी। बहुत बहुत बधाई आपको प्रद्युम्न जी, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार वो प्रयासरत रहे हैं और उसी भूमिका में आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, ऐसे आदरणीय प्रद्युम्न लोधी जी का मैं बहुत बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच आदरणीय उमाशंकर जी, आदरणीय रामपाल सिंह जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, यहाँ पर उपस्थित मीडिया के सभी मित्रों, आपने सुना कि प्रद्युम्न सिंह लोधी जी ने बुंदेलखंड के विकास के लिए वहां का जो गरीब जनता का जो दर्द है, उस विकास के दर्द की जो उत्कंठा है उनके मन के अंदर, उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने जो बुंदेलखंड के अंदर देखा, वो कांग्रेस के अंदर विधायक थे, उन्होंने जिस प्रकार से प्रयास किए, लेकिन जिसको मैं मानता हूं कि उनके मन के दर्द के कारण से जिस प्रकार की बात आज मैं यहां पर उनके मन के अंदर आई, और आदरणीय उमा भारती जी मध्य प्रदेश की हमारी पूर्व मुख्यमंत्री रही, हम सबकी वो मार्गदर्शक हैं, और जिस प्रकार से बुंदेलखंड के लिए आदरणीय उमा जी के मन में भी जो भूमिका हमेशा रही, और मैं तो कहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर बंटा ढार को उखाड़ करके आदरणीय उमा जी ने उस समय जो मेहनत की, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने सरकार को इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया, तो उनकी भूमिका भी आज हमारे प्रहलाद लोधी जी के साथ उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उनको आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतृत्व ने उनको आशीर्वाद दिया है, और जो बात बुंदेलखंड के विकास के लिए कही है प्रद्युम्न जी, मैं आपको बहुत प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए आपके साथ खड़े होकर के उस बुंदेलखंड के विकास के लिए पूरे जो प्रयास हो सकते हैं उन प्रयासों को करेंगे। आपके सामने उन्होंने उल्लेख भी किया है कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता क्यों ग्रहण की है, क्योंकि सिंचाई की परियोजनाएं, हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। माननीय शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों के कारण से मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने शासनकाल में 40 लाख हेक्टेयर से ऊपर शायद और ज्यादा सिंचाई हो गई थी, और उसका परिणाम ये हुआ था कि जब सड़क, बिजली, पानी, सारी चीजें मध्य प्रदेश को मिली, किसानों को मिली, इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, तो हम 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड भी जीते। तो ये जो विकास की उत्कंठा है जनप्रतिनिधियों के मन में, उसमें से हमारे छोटे भाई प्रद्युम्न लोधी जी के मन में जो था वो उन्होंने आपके सामने रखा है। और मुझे एक बात कहने में बड़ा दर्द होता है कभी कभी, क्यों नहीं होगा जनप्रतिनिधियों के मन के अंदर पीड़ा। मैं वहां का सांसद हूं, मैं बुंदेलखंड का सांसद हूं, हमारे पत्रकार मित्र भी बहुत लोग हैं यहाँ बुंदेलखंड के। पन्ना के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना किसने की? माननीय शिवराज सिंह चौहान ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पन्ना के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज इसलिए बनाया कि यहाँ के गरीबी के क्षेत्र में कैसे यहाँ कृषि का विकास होगा, कैसे यहाँ के नौजवानों को अवसर मिलेंगे, कैसे तकनीकी के माध्यम से एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाया जा सकता है। बुंदेलखंड के विकास में सबसे बड़ी भूमिका बन सकती थी। दुर्भाग्य है इस बात का मध्य प्रदेश के अंदर। मैं तो मीडिया के माध्यम से आज पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं दर्द होगा प्रद्युम्न लोधी को? आपने मेडिकल कॉलेज से लेकर के माननीय शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना छतरपुर के अंदर की, और एग्रीकल्चर कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज दोनों स्थापित किए पन्ना के अंदर। लेकिन आपने जैसे मुख्यमंत्री बने एग्रीकल्चर कॉलेज पन्ना को कहां स्थापित किया? ट्रांसफर करके छिंदवाड़ा। ये मैं कोई मजाक में बात नहीं कर रहा हूं। उसके 300 करोड़ के बजट को आप छिंदवाड़ा लेकर के चले गए। अरे क्या आप केवल छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे जी? बुंदेलखंड का विकास नहीं चाहिए था क्या? बुंदेलखंड के अंदर क्या कृषि के विकास में तकनीकी के तौर पर एग्रीकल्चर कॉलेज की भूमिका नहीं बन सकती थी? आपने पन्ना के अंदर उस कॉलेज को वहां से ट्रांसफर कर दिया, एग्रीकल्चर कॉलेज को रोक दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज को रोक दिया, मेडिकल कॉलेज में भी हमारा उसी स्थिति में पड़ा है। तो ये जो विकास का दर्द है मित्रों, मेरा ऐसा मानना है कि केवल कोई प्रलोभन के आधार पर लोग चीजें नहीं करते हैं। लोगों के मन में विकास की उत्कंठा है। माननीय उमा भारती जी के मन में बुंदेलखंड को लेकर के, मध्य प्रदेश को लेकर के आज भी ये उत्कंठा है। शिवराज सिंह चौहान लगातार अथक मेहनत करके मध्य प्रदेश को कहां लेकर के गए हैं? इन्होंने 15 महीनों के अंदर मध्य प्रदेश को जो फिर गर्त में ले गए,
और ये साफ बात है कि मैं तो ये प्रश्न मेरा आज आपसे कि आप कमलनाथ जी क्यों नहीं लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि आपने बुंदेलखंड के विकास को ट्रांसफर छिंदवाड़ा के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए की 1300 करोड़ रुपए, मुझे तो किसी ने बताया 1300 करोड़ रुपए की योजनाएं आप ट्रांसफर करें। सिंचाई परियोजना भी ट्रांसफर कर दी बुंदेलखंड की, रीवा की सिंचाई परियोजना आप लेके कहा गए छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के विकास पुरुष और हमारे मार्गदर्शक देश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष, खजुराहो से सांसद आदरणीय बीडी भाई साहब, विधानसभा में हमारे साथी रहे पूर्व मंत्री आदरणीय रामपाल सिंह जी, कैबिनेट के मंत्री आदरणीय विश्वास जी, पूर्व मंत्री आदरणीय उमाशंकर जी, यहाँ पर उपस्थित प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे साथी, हमारे पार्टी के सभी अनुषंगिक संगठनों के सभी प्रदेश जिले के सभी पदाधिकारीगण, मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैंने कल माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के समक्ष जाकर अपना विधानसभा से त्यागपत्र दिया था और आज मैं पुनः उसकी पुष्टि के लिए गया था कि मेरा त्यागपत्र स्वीकार किया जाए और उन्होंने मेरा त्यागपत्र स्वीकार। त्यागपत्र देने की मुख्य वजह क्योंकि पार्टी की यहाँ सरकार है और जिन्होंने पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है और विकास का पर्याय बन चुकी है आदरणीय शिवराज जी और इस मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमाश्री भारती जी के आशीर्वाद के कारण और हमारे क्षेत्र के, हमारे जिले के सांसद भी हैं और प्रदेश के हमारे मुखिया आदरणीय बेदी भाई साहब के कारण आज ये हो सका और इस पार्टी से ही क्षेत्र का विकास हो सकता था। मैं 2 दिन पूर्व भोपाल आया था, विकास की बहुत सी योजनाएं थी और हम चाहते थे कि हमारे क्षेत्र में और समूचे बुंदेलखंड में, क्योंकि अभी कोरोना संकट के कारण हमारे बुंदेलखंड से जो पलायन होता है तो बहुत तेजी से पलायन हुआ, लोग वापस आए क्योंकि कम विकास होने के कारण आज पूरे बुंदेलखंड को रोजगार की जरूरत थी, कृषि संसाधनों में सिंचाई की जरूरत थी, परंतु विषम परिस्थितियों में जब हमारे प्रदेश में हमारे सरकार में अभी वित्तीय संकट चल रहा है, उसके बावजूद भी जब मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिंचाई परियोजना है, ये यदि स्वीकृत हो जाएगी तो निश्चित रूप से पूरे विधानसभा का भला हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। और उन्होंने जैसे ही मेरा ये डीपीआर देखा, मैं आपको बता दूं, मैं डीपीआर भी साथ लाया था। उन्होंने देखा और 1 मिनट में पीएस को फोन किया और तत्काल ये स्वीकृति भी दे दी। ये वो काम होता है जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दिल में दर्द था
उन्होंने देखा और तत्काल शुरू। ये 450 करोड़ की परियोजना है और इसमें 1700 हेक्टेयर में किसानों की सिंचाई होगी। मैं आपको बता दूं, हमारे पूरे बुंदेलखंड से बहुत से लोग पलायन करते हैं, जिसमें मेरी विधानसभा से करीब 20,000 लोगों ने पलायन किया था। आप लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक परिवार अपने 2 बच्चों को टूटी साइकिल से लेके आ रहा है, पूरा बहुत तेजी से वायरल हुआ था, और मेरी ही विधानसभा के लोग थे। आज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि ये क्षेत्र में ये सौगात माननीय मुख्यमंत्री ने दी है, तो मैं समझता हूं ये पद बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए यदि मैंने अपने विधानसभा का ऋण चुकाया है, तो निश्चित रूप से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ऋणी हो गया, और इस कारण मैंने आज यहाँ त्यागपत्र भी दिया है। और हम चाहते हैं सत्ता के साथ, सरकार के साथ मिलकर पूरे बुंदेलखंड का विकास हो, गरीब पिछड़े लोगों का विकास हो, और जो हम वादे करके आए, क्योंकि बड़ा मलहरा विधानसभा पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय उमा जी की विधानसभा थी, उनके बहुत से ऐसे विकास कार्य वहां थे। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई है और आने वाले समय में वहां की परियोजनाएं वो पूरी की जाएंगी। और साथ ही वर्तमान में दो कार्य और बहुत तेजी से जो स्वीकृत हुए हैं, बंदर प्रोजेक्ट जिसमें डायमंड प्रोजेक्ट और उल्दन परियोजना, उससे भी युवाओं को रोजगार मिलेगा डायमंड परियोजना में। और हम चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे मंत्री साथियों का, आदरणीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद हमें मिलेगा, तो निश्चित रूप से हम अपने क्षेत्र का और पूरे बुंदेलखंड का विकास कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उनका स्वागत करें माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके कार्यालय में बहुत स्वागत भारतीय जनता पार्टी में। भारत माता की जय। रामपाल जी को उमाशंकर जी। आज आदरणीय प्रद्युम्न लोधी जी ने भारतीय जनता पार्टी को विकास के मुद्दे पर उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनको बहुत हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में उनका बहुत स्वागत है। और वैसे तो वैचारिक दृष्टि से प्रद्युम्न लोधी अपने ही परिवार में वापस आए हैं, वो तो उनका मूल और जड़ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस विचार में है। इसलिए मेरा बहुत हृदय से उनका अभिनंदन है। और हम सब मिलकर के बुंदेलखंड के विकास के लिए सभी जनप्रतिनिधि हम मिलकर के बुंदेलखंड के विकास को आगे ले जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ भाई प्रद्युम्न लोधी को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी में विकास के मुद्दे पर मध्य प्रदेश की सरकार ने जो आयाम स्थापित किए हैं और 100 दिन के कार्यकाल में मध्य प्रदेश जैसे आगे बढ़ रहा है, जो 15 वर्षों में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना था, इनने 15 महीनों में कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह के इशारे पर मध्य प्रदेश को बंटाढार कर दिया। और फिर 100 दिन में मध्य प्रदेश उन ऊंचाइयों को छू रहा है। बुंदेलखंड के विकास को इन्होंने अवरुद्ध किया था। मेरे पन्ना एग्रीकल्चर कॉलेज बीजेपी की सरकार ने स्थापित किया था। कमलनाथ जी कहाँ लेके गए? छिंदवाड़ा लेके गए। क्या छिंदवाड़ा ही केवल प्रदेश है? छिंदवाड़ा का विकास भी चाहिए, वो भी हमारा क्षेत्र है, लेकिन पूरे बुंदेलखंड को आपने विकास को अवरुद्ध किया। उसके कारण से पीड़ित प्रताड़ित उनके मन की पीड़ा है विधायकों की। हमारे प्रद्युम्न लोधी जी ने आज उससे विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर उन्होंने ज्वाइन किया। सिंचाई की परियोजनाओं से लेकर वो लगातार सक्रिय थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी योजनाओं को आज लागू करके बुंदेलखंड के विकास को नए आयाम स्थापित किए हैं और उनके नेतृत्व में फिर हम और आगे बढ़ेंगे। इसलिए प्रद्युम्न लोधी जी का भारतीय जनता पार्टी बहुत स्वागत है। क्या कुछ और भी विधायक संपर्क में? देखिए, ये सब चीजें आप विधायकों से पूछेंगे तो वो बताएंगे।